हेलो जी, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आमीन नवोदय। जैसा कि आपको पता है JNV सेट जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 20 जैन को हो चुका है 6th क्लास के लिए। वैसे ही अब 9th क्लास के लिए एडमिशन टेस्ट होने वाला है, जिसको लिस्ट बोला जाता है लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। वो हमारा होने वाला है 10 फरवरी को। आई होप सबको पता होगा जिन्होंने भी अप्लाई किया है। 19 जनवरी से आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है वो अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। उसके लिए एलिजिबल कौन कौन है वो तो पता ही होगा भाई, जिसने फॉर्म फिल किया होगा उनको तो पता ही होगा डेफिनेटली। और जिनको नहीं पता है या फिर इन फ्यूचर जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि कौन एलिजिबल होता है। तो आपका सबसे मैंडेटरी जो चीज़ है कि भाई बच्चा रेजिडेंस उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है। दूसरी बात, वो उस टाइम पे 8th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है जी, जिस टाइम पे आपने अप्लाई किया है फॉर्म नवोदय में एडमिशन के लिए, उस टाइम पे बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए उसी डिस्ट्रिक्ट में। एज कितनी होनी चाहिए उसकी? उसकी एज 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए। 1 मई तक, जब भी आप जिस साल आप एडमिशन लेने वाले हो उस साल 1 मई तक उसकी एज 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। SC ST के लिए जो भी रिजर्वेशन होता है वो सेम रहेगा, इसमें कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। पेपर मीडियम क्या रहता है इसमें? आपका पेपर मीडियम हिंदी और इंग्लिश रहता है। ठीक है, 2 ही लैंग्वेज में पेपर आता है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में आपको अटेम्प्ट करना होता है। पेपर कंपोजिशन क्या रहती है? कंपोजिशन का मतलब है कि पेपर पैटर्न क्या रहता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने टाइम के लिए होता है। तो जी इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस होता है, जिसमें इंग्लिश आपकी 15 नंबर की, हिंदी 15 नंबर की, मैथ आपका 35 नंबर का और साइंस आपकी 35 नंबर की होती है। 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है जी, उसी में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। बात करते हैं सेंटर कहाँ आ सकता है। तो अगर रजिस्ट्रेशन कम बच्चों ने किया है तो JNV के अंदर भी आ सकता है, और अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो एज़ पर नीड्स सेंटर आपका डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी आ सकता है। रिजर्वेशन जो आपकी नोटिफिकेशन में आता है SC ST OBC के लिए वही होता है, अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका 9th क्लास में एडमिशन के लिए कि भाई अगर JNV में आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है तो वो कैसे होगा। एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसको लिस्ट बोला जाता है लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, ये बात थी आपके 9th क्लास के एडमिशन टेस्ट के लिए, जो कि अब होने वाला है आपका 10 फरवरी को। तो जिन बच्चों ने अप्लाई किया है अभी आपके पास तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम बचा है, अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 11th के लिए, क्योंकि JNV में आपको पता है 3 टाइम पे एडमिशन होता है, 6th 9th और 11th में। तो जी पहले तो आपका 11th का एडमिशन जो है वो मैट्रिक बेस पे हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस साल से आपका जो 11th का एडमिशन है वो भी टेस्ट बेस पे ही होगा, जिसको भी लिस्ट बोला जाता है लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, अब उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी या फिर उसके लिए कौन एलिजिबल है? तो जी उसके लिए बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जुलाई 2006 से 31 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और SC ST इंक्लूडेड है इसमें, उनमें कोई भी एज क्राइटेरिया में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, कोई भी छूट उनको नहीं दी गई है कि भाई 2 साल 1 साल, नहीं, सेम है सबके लिए। जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है। 1 जुलाई 2006 से लेकर 31 जुलाई 2008 के बीच में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं। और कौन एलिजिबल होगा इसके लिए? तो जो बच्चे 2022-23 से पहले 10th पास आउट कर चुके हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो सिर्फ 2022-23 में ही 10th पास आउट हुए हैं वही बच्चे इस टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है जी, कौन से बोर्ड से? आपका CBSE बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो, रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। मतलब सीधी बात ये है कि रिकॉग्नाइज आपका बोर्ड होना चाहिए, चाहे CBSE हो, चाहे कोई स्कूल बोर्ड हो या कोई अदर बोर्ड हो, रिकॉग्नाइज बोर्ड से वो 10th पास आउट होना चाहिए 22-23 के लिए, उसी में वो एलिजिबल रहेगा। इसके बाद जो इंडियन नेशनल है
ठीक है। जो बाहर वाला अगर कोई बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो इंडियन नेशनल्स हैं सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद और +1 में क्या हो सकता है, हाँ जी, पेपर कंपोजिशन। पेपर कंपोजिशन क्या रहेगी, तो 9th के लिए मैंने बता दिया कि पेपर कंपोजिशन, उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। लेकिन जो आपका इसके लिए है +1 के लिए, उसमें भी सब्जेक्ट तो 4 ही नहीं, इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होंगे, 20-20 नंबर का। एक होगा आपका मेंटल एबिलिटी, दूसरा आपका इंग्लिश, साइंस, SST और मैथ। पांचों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के होंगे, 20 नंबर के ही होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 2.5 घंटे का। ठीक है जी, आ गया समझ में। पेपर कंपोजिशन +1 का क्या रहेगा, 5 सब्जेक्ट होंगे, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, SST जिसको सोशल साइंस बोलते हैं, और मैथ। 20 क्वेश्चन, 20 नंबर, 2.5 घंटे। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए 50 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और हाँ, एक और केस होता है कि अगर किसी केस में टाई हो जाता है बच्चों के बीच में, ठीक है जी, 2 बच्चे हैं, सेम नंबर आ गए, तो अब कैसे एडमिशन होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रेफरेंस होती है, पहले तो वो फीमेल कैंडिडेट को दी जाती है कि अगर एक लड़का है एक लड़की है, सेम नंबर पे आ गए हैं, तो एडमिशन किसका होगा, तब एडमिशन होगा लड़की का। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर दोनों लड़के हैं या फिर दोनों लड़कियां हैं तो कैसे करें, तो उसके लिए देखे जाते हैं कोई भी 2 सब्जेक्ट, 40 मार्क्स। ठीक है, मेंटल एबिलिटी को इसमें काउंट नहीं करते हैं, बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं उनको देखा जाता है। उनमें जो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है, उसको लेंगे। अगर वहाँ पर भी टाई रहता है तो उसके बाद ओवरऑल देखते हैं कि किसके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर वहाँ पे भी टाई हो जाता है तो उसके बाद फिर जिसकी एज कम होती है उस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, ये था अगर आपका टाई हो जाता है उस टाइम पे। तो जी बस जो आपके एडमिशन अब टेस्ट होने वाले थे तीनों ही लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। अब 10 फरवरी को तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। JNV सेट हमारा 20 जनवरी को हो चुका है। 9th और +1 के लिए भी 10th जनवरी को हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी, इनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी और फिर हमारी नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो यही था आज के लिए आपकी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ कि भाई आपके 10 फरवरी को जो लिस्ट होने वाला है लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 9th और 11th क्लास के लिए। अगर बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड नहीं निकलवाए हैं तो अपने एडमिट कार्ड निकलवा दीजिए, अपने सेंटर को विजिट कर लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ आया है। और पेपर वाले दिन कुछ खास बातों का ख्याल रखिएगा, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में पूरा गाइड कर दूँगी कि आपको पेपर के टाइम पे किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ जानने के लिए, JNV से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।